और माहौल अब देश के अंदर बदल गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ऐसी भाषा बोल रहे हैं। उनको मालूम है वो चुनाव हार रहे हैं। कहते हैं 400 पार, बंगाल में गए कहने लगे 200 पार, 73 सीट आई। कर्नाटक में बोले 130 पार, 65 सीट आई। महाराष्ट्र में बोले 150 पार, 105 आई। दिल्ली में बोले 45 पार, वहां 8 आई। हरियाणा में बोले 75 पार, वहां 40 आई। झारखंड में बोले 65 पार, वहां 23 आई। मिजोरम में बोले 21 पार, वहां 1 आई। अब कह रहे हैं 400 पार, 400 पार। अब जनता कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार। इनको पूरे देश के लोग हराएंगे। और इसलिए आज जिस प्रकार से बीजेपी का चेहरा बेनकाब हुआ है 10 सालों के अंदर, इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार, कितनी कितनी बातें बताऊं। हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत लेके चंद कंपनियों को ठेका दिया गया। कितना? 3,08,000 करोड़ रुपए का। जीरो लगाते लगाते आप थक जाए। 3,08,000 करोड़ का ठेका चंद कंपनियों को दिया गया और उनसे बाकायदा रिश्वत ली गई इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में। दिल्ली में शराब घोटाले का जो किंगपिन बताया गया शरद रेड्डी, उससे 60 करोड़ रुपए बीजेपी वालों ने लिए। आरोप लगाते हैं केजरीवाल पे। केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतीश जैन को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। इनसे बराबर लड़ाई लड़ेंगे और पूरे देश के सामने इनको एक्सपोज करने का काम करेंगे। आप दिल्ली के इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं। उनको इंसुलिन की दवा नहीं दे रहे 23 दिन तक। ये अत्याचार, ऐसी हिटलरशाही। जिस आदमी ने बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, कितने सारे काम किए, महिलाओं के लिए बस की फ्री यात्रा, आपने ऐसे आदमी को उठा के जेल में डाल दिया। तो मैं तो कह रहा हूं दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में और भी जगहों पे जहां भी जा रहा हूं कि जेल का जवाब वोट से दीजिए। एक आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो ईडी, सीबीआई तो इनका एक ऐसा हथियार बन गई है कि उसी को दिखा दिखा के, डर दिखा दिखा के पार्टियां तोड़ते हैं। लेकिन मैं नेताओं से भी कहना चाहता हूं, गद्दारी मत करो अपने पार्टी से। पार्टी ने आपको सम्मान दिया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, आप लोग टूट टूट के चले जाते हो, इनकी गोदी में बैठ जाते हो बीजेपी वालों। ये ठीक बात नहीं है। इसलिए जो अभी घिनौना कांड हुआ है, जिसपे इस समय पूरा देश आश्चर्य भरी और हतप्रभ है पूरा देश की, अरे बाप रे बाप क्या हो गया है। हजारों महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाला आदमी जर्मनी भाग गया। उसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये देश का भविष्य है। उसका बाप अभी भी घूम रहा है, वो भी दरिंदा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार को तुरंत उसके बाप को गिरफ्तार करना चाहिए और जर्मनी से उसके बेटे प्रज्वल रमन्ना को बुलाकर उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और माहौल अब देश के अंदर बदल गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ऐसी भाषा बोल रहे हैं। उनको मालूम है वो चुनाव हार रहे हैं। कहते हैं 400 पार, बंगाल में गए कहने लगे 200 पार, 73 सीट आई। कर्नाटक में बोले 130 पार, 65 सीट आई। महाराष्ट्र में बोले 150 पार, 105 आई। दिल्ली में बोले 45 पार, वहां 8 आई। हरियाणा में बोले 75 पार, वहां 40 आई। झारखंड में बोले 65 पार, वहां 23 आई। मिजोरम में बोले 21 पार, वहां 1 आई। अब कह रहे हैं 400 पार, 400 पार। अब जनता कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार। इनको पूरे देश के लोग हराएंगे। और इसलिए आज जिस प्रकार से बीजेपी का चेहरा बेनकाब हुआ है 10 सालों के अंदर, इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार, कितनी कितनी बातें बताऊं। हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत लेके चंद कंपनियों को ठेका दिया गया। कितना? 3,08,000 करोड़ रुपए का। जीरो लगाते लगाते आप थक जाए। 3,08,000 करोड़ का ठेका चंद कंपनियों को दिया गया और उनसे बाकायदा रिश्वत ली गई इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में। दिल्ली में शराब घोटाले का जो किंगपिन बताया गया शरद रेड्डी, उससे 60 करोड़ रुपए बीजेपी वालों ने लिए। आरोप लगाते हैं केजरीवाल पे। केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतीश जैन को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। इनसे बराबर लड़ाई लड़ेंगे और पूरे देश के सामने इनको एक्सपोज करने का काम करेंगे।
आप दिल्ली के इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं, उनको इंसुलिन की दवा नहीं दे रहे 23 दिन तक। ये अत्याचार, ऐसी हिटलरशाही। जिस आदमी ने बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, कितने सारे काम किए, महिलाओं के लिए बस की फ्री यात्रा, आपने ऐसे आदमी को उठा के जेल में डाल दिया। तो मैं तो कह रहा हूं, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में और भी जगहों पे जहां भी जा रहा हूं कि जेल का जवाब वोट से दीजिए। एक आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो ईडी, सीबीआई तो इनका एक ऐसा हथियार बन गई है कि उसी को दिखा दिखा के, डर दिखा दिखा के पार्टियां तोड़ते हैं। लेकिन मैं नेताओं से भी कहना चाहता हूं, गद्दारी मत करो अपने पार्टी से। पार्टी ने आपको सम्मान दिया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, आप लोग टूट टूट के चले जाते हो, इनकी गोदी में बैठ जाते हो बीजेपी वालों। ये ठीक बात नहीं है। इसलिए जो अभी घिनौना कांड हुआ है, जिसपे इस समय पूरा देश आश्चर्य भरी और हतप्रभ है पूरा देश कि अरे बाप रे बाप, क्या हो गया है। हजारों महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाला आदमी जर्मनी भाग गया। उसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये देश का भविष्य है। उसका बाप अभी भी घूम रहा है, वो भी दरिंदा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार को तुरंत उसके बाप को गिरफ्तार करना चाहिए और जर्मनी से उसके बेटे प्रज्वल रमन्ना को बुलाकर उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए।